Welcome to the Madix Prep Point. Don't forget to like and subscribe, and to get more such videos and material, you can contact us at this number 0326 5590305. Today we'll have a look at some of the most important MCQs from the SEMPU 2023 from the physics portion, and also have a look at the very simple and easy tricks to solve these MCQs. So let's get started. Here we are with our very first MCQs. जिसमें वो क्या कहते हैं, when the length of a copper wire is doubled, then the resistivity becomes. Okay, दो चीज़ उन्होंने बताई. एक तो उन्होंने कहा है कि कॉपर वायर की लेंथ हो गई है डबल, और हमें बताना है इसका इफेक्ट रेजिस्टिविटी पे क्या है. तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है, दोबारा कर लेते हैं. देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी. जो रेजिस्टेंस होती है वो उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं और डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करी होती है. उसका फॉर्मूला हमें पता है ना, R इज इक्वल टू रो L बाई ए. Resistance of a material depends upon its length, on its resistivity and on its cross sectional area as well. ठीक है, वो चेंज हो सकती है इन चीज़ों के साथ, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी, एक मटेरियल की सेम रहती है. उन्होंने हमें यहाँ पे बताया कि कॉपर वायर की बात की है, तो ये इसकी सेम ही रहेगी. इट चेंजेस फ्रॉम द मटेरियल टू मटेरियल. ठीक है, मटेरियल टू मटेरियल ये वेरी करती है. तो ऑफकोर्स ये मतलब कितना सिंपल है, बस अगर हमें पता ही नहीं होगा लाइक के रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस तो फाइंड आउट करेंगे. रेजिस्टेंस तो इसकी डबल हो जाएगी ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना फॉर्मूला में, तो वो क्या होगी, डबल हो जाएगी. तो हम तो डबल लगा देंगे, लेकिन हमें समझना है इस चीज़ को. ठीक है, इसको अपने माइंड में अपने रखना है कि रेजिस्टेंस क्या है, वो चेंज हो सकती है इन सब चीज़ों के चेंज करने से, लेंथ वगैरह, क्रॉस सेक्शन एरिया. लेकिन रेजिस्टिविटी एक मटीरियल की, अगर मटेरियल सेम है तो वो सेम ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. चाहे उसकी लेंथ को जो मर्ज़ी कर दें, चाहे उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो मर्ज़ी कर दें, उसका क्या होगा, इनमें से किसी पर भी कुछ भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा. नाउ हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल. इसमें वो क्या कहते हैं कि एट व्हाट एंगल द कर्व पार्ट शुड बी बेंड. ठीक है, पहली चीज़ क्या है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है, हमें थीटा फाइंड करना है. फॉर कार इज मूविंग विद द स्पीड v उन्होंने हमें दे दी है एट अ रेडियस ऑफ 36 मीटर. ओके, हमारे पास v है, r है, और फाइंड आउट हमें थीटा करना है. चीज़ मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताई है, दोबारा बता देती हूँ कि आपने क्या करना है. जो चीज़ें हैं ना हमारे पास, गिवन डाटा आपने देख लेना है, हमारे उन्होंने प्रोवाइड क्या किया हुआ है और हमें फाइंड आउट क्या करना है. फिर हमने उनको इंटर रिलेट करना है, और फिर हम अपने माइंड में वो फार्मूला लेकर आएंगे और उसको इस तरीके से वैल्यूज पुट करके हम सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे कि हमें लाइक क्या करना है इसमें. ओके, तो यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या v और r हमारे पास हैं और थीटा फाइंड आउट करना है. तो जो tan थीटा का फॉर्मूला अगर हम उसको थोड़ा सा अपने माइंड में लेकर आएँ तो वो इस तरह का नहीं है, बस क्या थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी. वी हमारे पास है, r है, g की वैल्यू में पता है, थीटा फाइंड आउट करना है. सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे एंड विल हैव 22.2 डिग्रीज. तो यहाँ पे हमारे पास 22 डिग्रीज आंसर है इन द ऑप्शन नंबर डी. सो विल मार्क इट एज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा जी, अब नेक्स्ट MCQ देखते हैं. उसमें उन्होंने क्या कहा, द रिलेशन बिटवीन द CP एंड CV इज गिवन बाय. अब देखिए कितना सिंपल MCQs है. अब हमने ना जो रिलेशंस हैं डिफरेंट, इनको भी हमने अच्छे तरीके से याद रखना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है और बहुत सारी चीज़ें इसी तरह की, और जो फार्मूलाज उनकी क्या फॉर्म है. लाइक आप देखिए CP माइनस CV इज इक्वल टू R. ठीक है, अब इन्होंने इसी को सेम चीज़ दे दी है, बस उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक प्लस का उन्होंने साइन कर दिया और CV माइनस CP कर दिया है. तो हमने गौर से देखना है CP की वैल्यू क्या होगी, हमेशा CV से ग्रेटर होगी. और जो यहाँ पे हमारे पास रेशो होगा CP बाय CV, वो किसके इक्वल होता है, गैमा के. और क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द यूनिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने याद रखने हैं. समटाइम्स वो बड़ी सिंपल सी चीज़ें पूछता है और हम उसे स्किप कर देते हैं, लाइक इट्स एमडीकेटिव्स में तो इतने सिंपल नहीं पूछेंगे, बट हमें इनको भी अच्छे से याद रखना है. ओके, हैव अ लुक एट वन मोर एग्जांपल. वो कहते हैं द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज. ऑलराइट, तो अगर हम पहले तो इन चारों को देखें, हमें तो इनमें से कोई एक भी इक्वेशन ऐसी लग ही नहीं रही कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बता रही है. हमने तो ऐसे नहीं पढ़ा, हमने तो ऐसे पढ़ा डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. सो व्हाट इज़ दिस ऑल, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, जस्ट उन्होंने क्या किया, डिफरेंट वेरिएबल्स को रीअरेंज कर दिया, इधर से उधर कर दिया. ये जो डब्ल्यू यहाँ पे माइनस, इधर आके अगर प्लस होगा, डेल यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू, और क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू हमारे पास आएगा. तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, यही चीज़ है, इट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एज वेल. ठीक हो गया, इन टर्म्स ऑफ द हीट.
इन्होंने इन टर्म्स ऑफ हीट बता दिया, वो हमने किस तरह किया, जस्ट हमने सिंपल रीअरेंजमेंट की थी। तो आपने फार्मूलाज को बहुत अच्छे से याद रखना है और थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना है जब भी वो कुछ पूछें। तो इस तरह ये नहीं समझना कि ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे होता नन ऑफ दीज, ये डी में। तो फिर अब हमने तो कहना था भाई यहाँ पे तो है ही नहीं डेल यूज टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो ये तो नन ऑफ दीज है। नहीं, हमने उनको थोड़ा गौर से देखना है कि आइदर कि ये रीअरेंज करने से इस तरह का कोई फॉर्म आ रहा है, उन्होंने किसी एक वेरिएबल की टर्म में, लाइक उन्होंने हीट के टर्म्स में इससे बताया हुआ है। तो इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।